कैबिनेट की बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। नागपुर में महाराष्ट्र एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी कर रहा था संदिग्ध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन का बंगाल दौरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को दिए खास निर्देश। वीजा भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर शिकंजा। सीबीआई ने कार्तिक चिदम्बरम के सहयोगी सीएएस भास्कर रमन को गिरफ्तार किया। हरियाणा के करनाल में होगी भारतीय किसान यूनियन की बैठक आज। 7 से 8 राज्यों से किसानों के आने की उम्मीद। दिल्ली की तरह पंजाब में किसान आंदोलन तेज। गेहूं पर बोनस समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर डाला डेरा। सीएम भगवंत मान बोले, बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले। राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेररिल्वन की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पेररिल्वन 30 साल से ज्यादा सजा काट चुका है। मुंबई सेशन कोर्ट में राणा दंपति को आज दाखिल करना है जवाब। राणा दंपति की जमानत खारिज करने और नॉन बेल वारंट इश्यू करने पर कोर्ट करेगा सुनवाई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा की तैयारियां शुरू। पुणे में बांटे जा रहे हैं अयोध्या यात्रा के लिए फॉर्म। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। ज्ञानवापी विवाद में नंदी के सामने की दीवार और मलबा हटाने पर आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में जारी रहेगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम कमेटी ने की थी सुनवाई पर रोक की मांग। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। यूपी सरकार और हिंदू पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को दिया आदेश। कहा, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नमाज पर रोक नहीं लगाई जाए। ज्ञानव्यापी मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी। सर्वे विवाद पर अलर्ट पर यूपी पुलिस। मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी। कहा, बिना सुनवाई के दिया जा रहा आदेश अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है उम्मीद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है वर्चुअली आपात बैठक। ज्ञानव्यापी मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ज्ञानवापी विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों का है कैलेंडर जो चुनाव आने तक उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्रवाई। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे को हटाया गया। उप निदेशक जगमोहन सिंह को दिया अतिरिक्त चार्ज। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर नई याचिका दायर। कोर्ट से शाही ईदगाह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। आवाजाही पर रोकने की मांग। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। बिहार में ज्ञानव्यापी पर सियासी बयानबाजी शुरू। सभी दल के नेताओं ने दी मामले पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। कहा, बीजेपी आम जनता भटकाने के लिए सब कर रही है। देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह का बयान। कहा, कोर्ट के मसले पर सभी दलों को बयानबाजी करने से बचना चाहिए। आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का बयान। कहा, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई। गरीबों को नमक रोटी नहीं मिल रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान। कहा, भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए देश की जनता एक-एक कतरा बहाने को तैयार है। ज्ञानव्यापी विवाद पर बोले आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक नरेंद्र कुमार। कहा, मुगल आक्रांताओं ने कई जगहों पर मंदिरों के स्थान पर मस्जिद बनाने का काम किया था। विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। लालू यादव की सहमति बाकी। राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए आज सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। सभी मंत्री मीटिंग में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी जिलाधिकारी। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने ठोका दावा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, इस बार कांग्रेस को सीट मिलनी ही चाहिए। पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की पूछताछ और कार्रवाई लगातार जारी। मंगलवार को अलग अलग जगहों में छापेमारी में जब्त हुए कागजात की हुई जांच।
भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के लीला बिघा गांव में गोलीबारी, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। जमुई सदर क्षेत्र स्थित महिला कॉलेज के सामने बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। धनबाद के पुटकी बागाबांध ओपी क्षेत्र में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग, बाल बचे कांग्रेस नेता आजाद खान। रांची के बंडरा ओपी क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम के पास ज्वेलरी कारोबारी से लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पूर्णिया में सीएसपी संचालक से 1,73,000 की लूट, अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घटना को अंजाम दिया। नालंदा में शादी समारोह में बार बालाओं ने अश्लीलता की हद की पार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में दिन दहाड़े लूट की वारदात, अपराधियों ने सिविल जज के घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। नालंदा जिले के सुखसराय में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, बीच बचाव करने गए युवक को असामाजिक तत्वों ने हमला कर घायल किया। लखीसराय जिले के भरैयाटाल में जखौर गांव में भूमि विवाद में फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 खोखा बरामद किया। कोटे में पुलिस ने अफीम तस्करी मामले में गौरी शंकर मुंडा उर्फ गुरुबा मुंडा को गिरफ्तार किया। बघा के रामनगर में प्रधान शिक्षक ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक पर पीड़ित बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र छीनने का भी लगा आरोप। जमुई में बाइक नहीं देने पर गर्भवती महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के कजबल्ली चक में ब्लास्ट, कोतवाली थाना पुलिस ने छापेमारी कर पटाखा बरामद किया। समस्तीपुर में परीक्षा के नाम पर प्रिंसिपल ने किया अवैध वसूली, छात्रों ने डीईओ के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई। भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर, उदवंत नगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने 2 शिक्षकों को रौंदा। भागलपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में रफ्तार का कहर, कुंडहित थाना क्षेत्र के आसनसोल दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रेलर पेड़ से टकराया। मधुबनी में तालाब में डूबने से किशोर की मौत, कोलकाता से शादी में शामिल होने आया था किशोर। बेगूसराय में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने मैजिक वाहन को मारी टक्कर। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में स्थित बाबा का ढाबा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। हजारीबाग कोड़ा थाना क्षेत्र के मयूरी होटल के पास घर निर्माण के दौरान हादसा, सेटिंग कर रहे मजदूर की 2 मंजिला भवन से गिरकर मौत। भागलपुर में बोलेरो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर, 12 से ज्यादा लोग घायल, बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। मुंगेर में ई रिक्शा और नैनो वाहन में टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। कटिहार में जर्जर सड़क बनी, मौत की वजह ट्रैक्टर पलटने से चालक और मजदूर की दर्दनाक मौत, पानी भरे गड्ढे से स्थानीय लोगों ने बाहर निकाले शव। नवादा में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और डंपर की टक्कर में 4 युवकों की हुई मौत, परीक्षा देने जा रहे थे सभी। नवादा के ज्ञान भारती स्कूल के पास दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 4 लोगों ने 3 की घटनास्थल पर मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। बेगूसराय में चोरों का आतंक जारी, बाल विकास परियोजना के कार्यालय से कंप्यूटर सहित कई कागजातों की चोरी की। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के नूनपुर चोर में एलटीएफ की ओर से चलाया गया संघन जांच अभियान, मकई के खेत में बनाई जा रही है अवैध महुआ शराब के साथ कच्ची सामग्रियों को नष्ट किया। मणिपुर में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड में मेजबान मणिपुर को 4-1 से हराया। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी की गई। भागलपुर में एक शख्स ने किसानों को खेतों तक पहुंचाया सिंचाई का पानी, लोगों ने बना दिया मुखिया, ग्रेजुएशन का छात्र है शख्स। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड में नल जल योजना हुआ फेल, ग्रामीणों ने नल जल योजना के टावर को बनाया गोदाम। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में बने पार्क में मॉर्निंग
वॉकरों को लगेगा प्रवेश शुल्क। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने विरोध में नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में एनएसएपीयू की बैठक। विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व योग दिवस को सफल आयोजन के लिए तय की गई रूपरेखा। पटना में फ्लाई ऐश की उपयोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण की ओर से कार्यक्रम किया गया। गुमला में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए बैठक। वीडियो की अध्यक्षता में बैठक की गई। शेखपुरा संग्रहालय के मंथन सभागार में डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। धनबाद IIT-IILA में पीएचडी कर रही हैं शालिनी मिश्रा ने लाल मुनि आश्रम की वृद्धजनों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। किशनगंज में विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। बाघमारा और धनबाद प्रखंड में होना है मतदान। सिमडेगा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए सामग्री का किया गया वितरण। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के कल डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में रांची के 5 प्रखंड, काके नगरी, इटकी, बेड़ो और लामपुंग के कुल 83 पंचायतों में होगा मतदान। हजारीबाग जिले के चोरदाहा पंचायत के मुखिया पद पर अर्चना एब्रम ने दर्ज की जीत। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। पानी से लबालब भरी सड़कें, घरों के अंदर भी घुसा पानी। कर्नाटक में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। असम में 24 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान रेसलर सत्येंद्र मलिक ने रेफरी को मारा थप्पड़। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया। हैदराबाद के प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा। मुंबई इंडियंस की टीम डेविड ने आखिर में तूफानी पारी खेल में मैच का रुख बदलने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में रचा इतिहास। जसप्रीत बुमराह ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 250 विकेट। फ्रांस में 75वें कांस फेस्टिवल का शुभारंभ। फिल्म सितारों ने रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा। कांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारतीय दल का किया नेतृत्व। रेड कारपेट पर देसी अंदाज में दिखी दीपिका पादुकोण। जूरी मेंबर्स के संग दिए पोज। अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन को $40 अरब की मदद देने के बिल पर हुई वोटिंग। बिल के पक्ष में 81 वोट जबकि विरोध में पड़े 11 वोट। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार गिरने से बची। संसद में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव असफल। कोलंबो में श्रीलंका कोई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की। शंघाई में कम हुआ कोरोना संक्रमण। पिछले 3 दिनों से एक भी मामला नहीं आया सामने। दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के बाद भी खुली रहेगी दुकानें और फैक्ट्रियां। देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों में दिखे बुखार के लक्षण। इंडोनेशिया में सैकड़ों किसानों का विरोध प्रदर्शन। पाम ऑयल के निर्यात पर सरकार की रोक की वजह से विरोध। ग्रीस के प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन को सहायता और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर हुई दोनों की चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 34वां दिन। मारियोपोल समेत कई शहरों पर रूसी हमले जारी। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी सेना का जोरदार हमला। बमबारी से लवीव में भारी तबाही। यूक्रेन की सेना का रूसी लड़ाकों को करारा जवाब। यूक्रेन के एयरबॉर्न ब्रिगेड ने रूस के अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। खार्किव के ओब्लास्ट में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी टैंक को कब्जे में लिया। यूक्रेन में जंग के बीच रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। यूक्रेनियन आर्मी के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाकर तैनात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कान फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली किया संबोधित। रूस पर किया हमला। कहा नफरत खत्म होगी और तानाशाह मरेगी। जेलेंस्की की सिनेमा जगत से अपील। कहा सिनेमा का
चुप ना रहना जरूरी है, उसे हमेशा आज़ादी के पक्ष में होना चाहिए।